हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश कर्क। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन एंड इट इज़ द कैटेगरी ऑफ तगड़ा सवाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और उसको 3 पार्टीशन में से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो उसका पहला पार्ट है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जब x 0 है तो इट इज़ q, जब x नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें ये कहा हुआ है डिफरेंशिएबल है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो डिफरेंशिएबल का मतलब ये हुआ कि इट इज़ कॉन्टीन्यूस, राइट। कॉन्टीन्यूस तो ये है और अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा कि जो आपका x ग्रेटर देन 0 पे डेरिवेटिव आ रहा है, फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव, और x लेस देन 0 पे जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 सेम होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उन दोनों चीज़ों को हमें लेके चलना होगा। तो पहले तो उसको फंक्शन को सिंप्लीफाई तो करें, देख के ही ये फंक्शन इज़ लाइक लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो जो आपका ये पार्ट है ना, इसके अंदर px/n जो ये वाला पार्ट है ना, पहले इसको डील करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ अलग से। सो fx इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड दिस इज px/n, राइट। सिग्मा में इट इज़ r इज इक्वल टू 1 to n। सी ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिस r स्क्वायर r माइनस 1 ये हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट होगा। सो वी कैन टेक दिस आउट, r स्क्वायर प्लस r माइनस 1, राइट, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस e की पावर माइनस x एंड इन डिनोमिनेटर इट इज़ r इंटू r प्लस 1, सॉरी, इन डिनोमिनेटर इट इज़ r इंटू r प्लस 1, राइट। तो अभी देखो क्या होगा कि ना, ये जो एक्सप्रेशन है आपका माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर आप ज़रा इसका ग्राफ देखो, मतलब माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखो तो वो कैसा बिहेव करेगा, है ना। देखो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो पहले तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। सो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये आपका ऐसा कुछ ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा, और आप जब इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो देयर विल बी अ मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, राइट। So this will be the graph of minus e to the power minus x. Fine. Also we have to draw the graph in this region only when x is greater than 0. तो हम लोग ये वाले रीजन को रब आउट कर देंगे, इसको साफ कर देंगे। तो हमें सिर्फ जब x ग्रेटर देन 0 है उस रीजन को देखना है। तो ये वैल्यू 1 है यहाँ पर, है ना, सॉरी -1। तो -1 से छोटी वैल्यूज़, -1 से बड़ी वैल्यूज़ टिल 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देंगी, सबकी सब वैल्यूज़ जो -1 से छोटी होंगी और -1 से बड़ी होंगी 0 तक में, दे ऑल विल गिव ग्रेटेस्ट इंटीजर एज -1 नॉट 0, राइट। ये ध्यान रखना है इस बात का। सो दिस विल बी -1। तो ये जैसे आपका -1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब इसको लिख सकते हो, इस पूरे एक्सप्रेशन को, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, आगे वो प्लस लैम्डा भी है ना, उसका भी ध्यान रखेंगे बाद में। तो px/n, px को बाहर निकाल लेते हैं ना, px बाहर ही आ गया, तो 1/n सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ से -1 आएगा। सो दिस इज r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 अपॉन दिस इज r इंटू r प्लस 1। ठीक है, फिर आगे वो प्लस लैम्डा भी है तो वो भी लिख देते हैं, वो बाद में फिर भूल ना जाए। अब इस पार्ट में देखो आगे क्या होगा कि ना, ये जो आपका r स्क्वायर प्लस r है ये इस नीचे वाले r स्क्वायर प्लस r से कट जाएगा। सो दिस इज px इंटू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n। इसका एक पार्ट तो हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 2/r इंटू r प्लस 1 प्लस लैम्डा, राइट। अब है ना, ये जो r इंटू r प्लस 1 है, 2/r इंटू r प्लस 1, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं और उससे आपका टेलीस्कोपिंग सीरीज़ वाला जो आइडिया होता है वो लगाएंगे। इसको टर्म ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में ब्रेक करेंगे, इसको डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। सो दिस इज px इंटू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी इंटू 1/n, मतलब लिमिट ऑफ n अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड 1/n सिग्मा में इट इज़ r इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज़ 1 माइनस 2 कॉमन ले लो और इसको ना वी कैन राइट 1/r माइनस 1/r प्लस 1। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होगे, है ना, जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें 1/r माइनस 1/r प्लस 1 है, आप एलसीएम लोगे, सो दिस विल बी द सेम टर्म 2/r इंटू r प्लस 1।
और बाहर आपका कहीं पे प्लस लैम्डा है, ठीक है। थोड़ा विजिबिलिटी उसका इश्यू आ गया होगा वीडियो में, 1 मिनट। आई थिंक अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं नीचे ब्रिंग डाउन कर देता हूँ। सो पी एक्स इंटू लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n, जो ये पार्ट है इसमें क्या होगा, जब आप देखो सिग्मा पहले 1 पे ऑपरेट करो तो 1 से लेके n टाइम्स आप 1 को काउंट करोगे, दैट विल बी n। तो एक तो इसमें से n बाहर निकल जाएगा ऐसे आपका, और माइनस में दैट विल बी 2 इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1/r माइनस 1/r प्लस 1। आई होप आप लोगों ने देखा होगा सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ काफ़ी देखी होगी, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बोलते हैं इस पूरे पार्ट को। तो ना जैसे आपका 1/r माइनस 1/r प्लस 1 है, यू पुट r इज इक्वल टू 1, यू विल गेट 1 माइनस 1/2, you will put r is equal to 2, that will be 1/2 minus 1/3, and this process will goes on up till n, so 1/n minus 1/n plus 1। तो क्या होगा, बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट दैट इज 1/1 और लास्ट टर्म का सेकंड पार्ट दैट इज माइनस 1/n plus 1, दैट विल रिमेन, एवरीथिंग एल्स विल गेट कैंसल आउट। तो ये बन जाएगा आपका पी एक्स लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n n माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 1। ये थोड़ा देख के डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा, बट यही पार्ट है जो उसमें डिफ़िकल्ट है। जो दूसरा पार्ट तो बहुत सिंपल दिया ही हुआ है, तीसरा पार्ट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो पी एक्स लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, और ये आपका n/n तो 1 बन जाएगा, फिर ये -2/n एक पार्ट तो ये रहेगा, और तीसरा पार्ट क्या होगा +2, देखो तीसरा पार्ट आपका हो जाएगा +2, मतलब हम वैसे देख ही सकते हैं अगर हम एलसीएम वगैरह ले भी लें तो भी वो आपस में कट पिट के आ ही जाएगा, लेकिन 2/n इंटू n प्लस 1। कहने का मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि ना ये पार्ट भी आपका -2/n वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा, और ये वाला पार्ट भी 2/n इंटू n प्लस 1। देखो ये वाला पार्ट भी आपका 0 को टेंड कर जाएगा, ये वाला भी 0 को टेंड कर जाएगा। तो p मतलब लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी से बनाया उतने से पूरे से पार्ट से, और आगे प्लस लैम्डा था ही आपका। सो दिस कंप्लीट एफ एक्स इज पी एक्स प्लस लैम्डा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो उतना सब आप करके ये आया, ठीक है ना। तो दिस इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट। व्हाट इफ व्हेन एक्स इज लेस देन 0, अगर एक्स 0 से छोटा है तो ना वहाँ देखो क्या, वहाँ क्या है, वहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है, ठीक है। तो अब पता है फ्रैक्शनल पार्ट का फ़ायदा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट से इंटीजर जो बाहर निकलता है वो 0 बन के बाहर निकलता है। तो एक्स नेगेटिव में इट इज़ लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, राइट, एंड आगे है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r स्क्वायर प्लस r प्लस e की पावर x माइनस 1। तो r स्क्वायर प्लस r प्लस e की पावर x माइनस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन r इंटू आर प्लस 1 है। तो वैसा ही कुछ, लेकिन ना इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, आपका r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 तीनों ही टर्म ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो इंटीजर है और फ्रैक्शनल पार्ट से वो 0 बन के बाहर निकलेगा। तो r स्क्वायर r माइनस 1 तीनों ख़त्म हो जाएगा। कुल मिला के वी आर लेफ्ट विद लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n fractional part of e की power x upon r into r plus 1। Now we should be concerned with कि ये e की power x का fractional part क्या part देगा नेगेटिव के अंदर। तो let's see the graph of e की power x in negative x। तो e की power x का ग्राफ आपका ऐसा होगा, आप नोटिस कर सकते हो ये तो 1 है, तो इससे मतलब इससे छोटी ही वैल्यूज़ होंगी, 1 से छोटी और 0 से 1 के बीच में होंगी वैल्यूज़। तो ना अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट्स पे लगाते भी हो तो यही आउटपुट डील करेगा। ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ से e की पावर x ही बाहर आएगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, और ये e की पावर x ही होगा, और क्योंकि सिग्मा जो है उसमें x से तो मतलब नहीं है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, इनफैक्ट उसको आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n 1/r इंटू आर प्लस 1। और ये तो अभी हम देख कर आए हैं, ऊपर लिखा ही हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो, 1/r माइनस 1/r प्लस 1, फिर सिग्मा लगाओगे तो 1 माइनस 1/n प्लस 1 में टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से आएगा e की पावर x लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी,
और ये पूरा टर्म जब सिग्मा लगा दोगे उसके बाद सीधे लिख रहा हूँ मैं 1 - 1/n+1। आई होप यू आर गेटिंग इट, क्योंकि ऊपर यही किया था 1/r - 1/r+1 होगा। टर्म्स आपस में म्यूचुअली कटती जाएंगी, तो पहली टर्म से सिर्फ 1 बचेगा और आखिरी टर्म से -1/n+1। अब इसमें जब आप लोग लिमिट लगाओगे एन अप्रोचेस इन्फिनिटी वाली, एलसीएम ले भी लो और नहीं भी लोगे तब भी इससे क्लियर दिख ही सकता है कि ये तो 0 बन जाएगा, वो 1 होगा। तो कहने का मतलब है दिस इज इक्वल टू e⁻x। तो अपने पास अब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है ये ऐसे डिफाइन हो गया, px + लैम्डा जब x > 0 है, q एक कांस्टेंट जब x 0 है, ऐसे लिख लेते हैं ना, यहीं पे लिख लेते हैं, px + लैम्डा जब x > 0 है, q जब x 0 है और e⁻x जब x नेगेटिव है। क्वेश्चन कितना अपना सिंपल हो गया, लेकिन काफ़ी देर लगा के सिंपल हुआ, बट हो गया। अब हमें बस इसकी कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है। कॉन्टीन्यूटी तो बहुत सिंपल है, आप x को 0 पुट करो और तीनों की वैल्यूज़ को इक्वेट कर दो। तो x को अगर 0 पुट करते हो तो यहाँ से आएगा लैम्डा, ये तो q ही रहेगा और ये हो जाएगा 1, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1। ये बात एक तो ये बात हमें समझ में आई, राइट। और दूसरी बात ये कि ये डिफरेंशिएबल है, तो उनके डेरिवेटिव की वैल्यू इसकी और इसकी, ठीक है ना, इन दोनों की डेरिवेटिव क्यों से मतलब नहीं रहेगा उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, वो आपको उन दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल कर जीरो वैल्यू पुट करनी होगी। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा p, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e⁻x, एंड एट x इज इक्वल टू 0 इट इज़ इक्वल टू 1। तो ये 1 और ये p ये इक्वल हो जाएंगे, तो p की वैल्यू हो गई 1। आई होप जितने स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उनको डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का तो पता ही होगा। तो p इज इक्वल टू 1 है, लैम्डा इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 1 है। तो अब आप यहाँ पर ये वीडियो मतलब उन्हीं लोगों के लिए है जिन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह का आइडिया है, जिन लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्लैरिटी है, ठीक है, जो स्पेशली जो एडवांस देने वाले हैं, या वो 12th के स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ जिन्होंने पढ़ ली है, या आगे भी जो लोग पढ़ेंगे इसको वो बाद में इसको देख सकते हैं वीडियो को, जिनको इसका तो आइडिया है GIF का और फ्रैक्शनल पार्ट का, बट दे आर नॉट गेटिंग दिस एंड दे आर ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस अपना ब्रेक करना, लेकिन उनको डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी अभी उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो वो पढ़ लोगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को देख सकते हो, उसने वाले पार्ट को छोड़ सकते हो, सिर्फ यहाँ तक भी पहुँच रहे हो तो भी चलेगा। सो p q लैम्डा तीनों की वैल्यू 1 हो गई, तीनों का सम क्या हो जाएगा आपका 3। और अब जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, ये f' ln2 f' ln½ ये सब क्या चीज़ें हैं, तो ना एक सोचने वाली बात है इसमें। ln तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर ln दिया हुआ होता है तो हम नेचुरल बेस मानते हैं, यानी कि बेस 2.7 है। ये जो ln2 की वैल्यू है या ln½ की वैल्यू, उनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी वो थोड़ा सोचने वाली बात होगी। जैसे ln½ है तो ये ln1 - ln2 हो गया, ln1 क्या होगा 0 - ln2, तो ln2 तो पॉजिटिव होगा। अगर हम एक थोड़ा सा एक दिमाग लगा के चलें कि ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये सब आपका ln में हम जो डाल रहे हैं, लॉग के अंदर डाल रहे हैं, लॉग में ln में डाल रहे हैं, वो 1 से छोटी है। देखो 1 पे आउटपुट 0 आना है, 1 से छोटी पुट करोगे तो नेगेटिव आउटपुट आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इन सब में ये जितनी है, इसको छोड़कर जितनी और वैल्यूज़ हैं उनमें आप जो इनपुट डाल रहे हो, ये इनपुट ये नेगेटिव x हो गया एक तरीके से। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि हम इन तीनों में से कौन से फंक्शन को चूज़ करेंगे इन वैल्यूज़ के लिए। पहले के लिए तो f' ln2 की वैल्यू कैसी होगी, तो ln2 तो 0 से बड़ा है, वो तो पॉजिटिव है ln2, तो उसके लिए तो px + लैम्डा यूज़ होगा। अलावा उसके जितनी भी और वैल्यूज़ हैं उन सब में आप कहोगे जो नेगेटिव वाला fx है, x नेगेटिव में जो fx है वो पुट करोगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट को नीचे ले आते हैं। f' ln2 में क्या लगेगा, जो fx x > 0 में था उसका डेरिवेटिव px + लैम्डा का, तो वो p ही आएगा, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है x से। अगले वालों में जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें सब में e⁻x आएगा, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x ही रहेगा, e⁻x। और इसमें क्या पुट करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया हुआ उन्होंने, क्या पुट किया हुआ है, हाफ नहीं ln½ सॉरी, यहाँ पे आप x की जगह पे ln½ पुट करोगे। ऐसे अगले में फिर से e⁻x, और आप x की जगह क्या पुट करोगे, ln ln 3/4। आप ये पुट करते हुए जाओगे और ये इन्फिनिटी तक दे रखा है, कुछ पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। मुद्दे की बात है कि x नेगेटिव, ये जो ln½ है ln 3/4 है, दे आर नेगेटिव टर्म्स,
बिकॉज ln 1 इज इक्वल टू 0। तो आप पहले वाले से तो p आएगा एंड p इज़ 1, सो दिस इज़ 1, सो 1 प्लस यू पुट ln हाफ ओवर हेयर, e की पावर x में x की जगह ln हाफ पुट करो, e की पावर ln हाफ तो हाफ ही आएगा ना, e की पावर ln 3/4 3/4 ही आएगा, क्योंकि e की पावर ln x जो होगा वो सिर्फ x ही होगा, ठीक है। बेस इसमें e ही रखना है यार, ln का मतलब बेस नेचुरल लॉग रखना है। 3/4 अगली वाली टर्म क्या होगी आपकी 5/8। तो देखो मतलब क्वेश्चन जो है वही अच्छा खासा खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें इनफाइनाइट अब AGP का भी यूज़ कर दिया इन्होंने, है ना, ये इनफाइनाइट AGP का भी यूज़ हो गया इसके अंदर। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लर्निंग द फॉर्मूला, आई वुड से कि आप यहाँ पर इसको ना ऐसे लिखो सीरीज़ को, s इज़ इक्वल टू हाफ प्लस 3/4 प्लस 5/8 एंड सो ऑन, ऐसे लिखो। एंड व्हाट यू डू इज़ कि जैसे GP के सम को निकालने के लिए करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो टर्म्स को। सो मल्टीप्लाई दिस विद हाफ, so s/2 and is equal to half will be 1/4, 3/4 will be 3/8 and you subtract these two terms, subtract कर दो इन दो सीरीज़ को, s minus s/2 that will be s/2 is equal to half plus 2/4 that will also be equal to half, then 5 minus 3/8 that will be equal to 1/4। so this series half 1/4 ये ऐसे इनफाइनाइटली जाएगी, आप इसमें से हाफ कॉमन भी निकाल सकते हो। so s/2 is equal to half प्लस हाफ इंटू 1 प्लस हाफ एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स तक है। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है a/1 माइनस आर। तो एक और चीज़, आपको तो s चाहिए, s/2 नहीं चाहिए, तो आप इसको कट कर दो, तो s इज इक्वल टू 1 प्लस एंड दिस इज a, यहाँ पे 1 है, नीचे 1 माइनस आर, तो 1 माइनस हाफ हुआ, तो ये 1 माइनस हाफ हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, तो उसका मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई 2 + 1 3। थोड़ा फास्ट आ रहा है बट क्योंकि वीडियो की लेंथ मुझे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करनी, क्वेश्चन बड़ा है, तो उसमें जो चीज़ ऐसी है जल्दी बताई जा सकती है तो मैं जल्दी बता रहा हूँ। s की वैल्यू 3 आई है, लेकिन याद रहे हमें इसमें 1 और ऐड करना है, तो 1 क्योंकि लास्ट में ये तो इससे आया था, 1p की वैल्यू और ऐड करनी है, तो जो अपना फाइनल आंसर होगा इसका पूरे का सम जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो 4 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 तो वहाँ से आया, e की पावर x वाले टर्म से शुरुआत हो गई, उससे पहले p भी था, so answer will be 4। if g is the inverse of f then g dash half is equal to, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि अभी यहाँ पे g dash half वो पूछा गया है। तो पहले ना एक बात और भी है कि अगर आपसे कोई कहता है कि आप इन्वर्स को डिफरेंशिएट करो तो उसको लेकर भी क्लैरिटी रखो। तो देखो अगर gx उसका इन्वर्स है fx का, तो g of fx क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू x। नाउ यू डिफरेंशिएट इट, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करके g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 1, राइट। सो g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1/f डैश एक्स। अभी ना ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि g डैश हाफ बताओ, तो एफ एक्स कब हाफ होगा वो सोचने वाली बात है, एफ एक्स का आउटपुट कब हाफ हो सकता है। तो जो ये फंक्शंस दिए हुए हैं वैसे फंक्शंस हैं क्या, पी एक्स प्लस लैम्डा, क्यू तो देखो क्या हुआ, क्यू तो 1 ही है, वो तो हाफ है ही नहीं, और पी एक्स प्लस लैम्डा क्या है x + 1 और x ग्रेटर देन 0 है, ये तो हाफ होने से रहा, तो e की पावर x ही हाफ हो सकता है, आप समझ रहे हो। p और लैम्डा 1 है तो वो x + 1 हुआ, पर वहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू हाफ। q is in itself 1, so we are left with e to the power x, it means we have to find the value where e to the power x is equal to half। जहाँ पे e की पावर x हाफ होगा हमें वो x इसमें पुट करना है। देखो e की पावर x हाफ है तो वहाँ पे तो हाफ पुट कर दो। जो हमारे लिए मुद्दे की बात ये है वो है 1/f डैश, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी e की पावर x होगा। तो क्वेश्चन ख़त्म। देखो क्या हुआ, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे e की पावर x हाफ है, ठीक है। देखो मैं इसको रब करता हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1/f डैश एक्स। नाउ वी नो एफ एक्स इज e टू द पावर x, right? So we have to find the value of e to the power x, we have to find the value of fx where it is equal to half। तो कुछ x0 बोल देते हैं इसको भी x0, यहाँ भी x0। तो देखो fx0 is equal to e की पावर x0 is equal to half, right? और आपका f डैश x0 क्या होगा, तो वो भी क्या होगा e की पावर x0, यानी वो भी क्या हो जाएगा हाफ। सो माई पॉइंट इज g डैश हाफ इज नथिंग
but 1 by f dash x naught which is 1 by 2 and that is equal to 2. तो वो ये हो गया कि इसमें डेरिवेटिव ये खुद ही आ गया ना, और इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे हाफ थी, तो जब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी उस पॉइंट पे हाफ ही हो जाएगी, तो 1 by 2 कितना आ गया 2. सो आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन इज 2. इट मे बी अ लिटिल बिट फास्ट, बट मुझे वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी नहीं करनी थी, इसको बहुत लेंथी नहीं बनाना था. ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर मेन पहला पार्ट भी था, लेकिन ये जो तीनों पार्ट थे, बाकी दो पार्ट थे वो भी अच्छे इंटरेस्टिंग थे. सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. इट कैन बी टर्म्ड इन द कैटेगरी ऑफ तगड़ा सवाल, but it is like JEE advanced level question. So I hope it was clear to each and every one of you. In case आपको कोई डाउट हो आप ज़रूर कमेंट में बताओ. In case you want me to discuss any particular question, आप वो कर सकते हो. मैं आज से ही अपनी एक टेलीग्राम चैनल है उसका मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर लिंक शेयर कर दूँगा, आप मुझसे उस पर डाउट शेयर कर सकते हो. ठीक है ना. आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन द क्वेश्चंस, एटलीस्ट ऑन दोज क्वेश्चंस जिसके सॉल्यूशंस या जिसके आपको अच्छे से मिलेंगे नहीं, उनको मैं प्रॉपर्ली डिस्कस करके अपने चैनल पे डालूंगा. ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.